युद्लिलहु फला हादिय लह व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद। मेंबर रसूल पर बैठे हुए तमाम शोराए किराम, नक़ीब इजलास, दूर दराज से आए हुए सामईन किराम, आइए हम और आप सबसे पहले आक़ाए नामदार, मदीने के ताजदार, मक्के के सरदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में एक बार बावाज़ बुलंद दरूद पाक पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व शफ़ीअना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबी बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत सैयदना करामत अली शाह बाबा अलैहि रहमत व रिज़वान के सालाना उर्स में हम तमाम लोग हाजिर हैं। बारगाह खुदावंदी में ही दुआ अल्लाह तबारक व तआला हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। शाम से लेकर अभी तक आप हजरात तमाम शोराए कराम से नातो मनाक़िब समाअत फरमा रहे थे। खुसूसी तौर पर शायर हिंदुस्तान जनाब शान अली गयावी साहब और जनाब शहजाद संबलपुरी साहब और दिया शोरा से आपने नातो मनक़बत समाअत फरमाया। साथ ही साथ हमारे नक़ीब इजलास जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब जो अच्छी निक़ाबत कर रहे हैं। यकीनन आप हजरात शाम से बैठे बैठे थक जाते हैं, लेकिन आप अपनी थकावट को महसूस न करें। आप अपनी थकावट को महसूस न करें, चूंकि कभी कभी जिंदगी साथ देती है तो नबी के जिक्र में बैठने का मौका मिलता है, वरना हजारों लोग ऐसे हैं जो जिंदगी जी रहे हैं लेकिन नबी के जिक्र में बैठने की फुर्सत उनके पास नहीं है। या आप अपने रब का एहसान अदा करो कि रब ने जिंदगी अता किया, और आज खुसूसी तौर पर अगर रब ने आपको जिंदगी अता किया है तो आप शुक्र अदा करो कि आप जिक्र रसूल की महफिल में बैठे हो। हमारे बाद एक खतीब और आएंगे, हजरत मौलाना नाजिम मंजरी साहब। मैं तो यहाँ हर साल आता हूँ, गुज़श्ता साल मैं नहीं आया था। थोड़ी देर के लिए मैं आपके पास आया हूँ, चूंकि प्रोग्राम बहुत जल्द आगे बढ़ेगा। चूंकि हम सारे लोग यहाँ पर जितने बैठे हुए हैं आगे से लेकर पीछे तक, वो सब के सब अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। और अहले बैत बोलने में तो सब हाथ उठा देते हैं, लेकिन जब अहले बैत के बाद हम दूसरा जब नाम लेते कि हम और आप सब के सब सरकारे मिल्लत हजरत सैयद शाह नसीम अख्तर कादरी से मोहब्बत करने वाले हैं, तब बहुत से लोग हाथ नहीं उठा पाते। ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया कि ऐ मेरे उम्मत के लोगों, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं। दो चीजें छोड़कर जा रहा हूं, एक मेरी अहले बैत है और एक अल्लाह का कलाम कुरान मुक़द्दस है। अब इसको आप यूं समझिए कि आप जालेसर के मार्केट में आपकी दुकान है और कोई शख्स आपके पास आया मोटरसाइकिल लेकर, कहा कि भाई ये मोटरसाइकिल तुम्हारी दुकान के सामने हम लगाकर जा रहे हैं, 2-3 घंटे के बाद वापस आएंगे, मोटरसाइकिल लेकर चले जाएंगे। आप कहेंगे लगा दो। वो शख्स चला गया जहां जाना होगा कुछ काम से। अब जब तक वो लौट कर नहीं आएगा उस वक्त तक उसकी मोटरसाइकिल की हिफाजत की जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। माल आपका नहीं है, मोटरसाइकिल आपकी नहीं है, पैसा आपका नहीं लगा है मोटरसाइकिल में, लेकिन अब जब तक वो शख्स नहीं आएगा जिसका पैसा लगा है, जिसकी मोटरसाइकिल है, उसकी हिफाजत आप कर रहे हैं। क्यों? इसलिए उसने आपके
जिम्मा लगा कर गया, आपके हवाले करके गया। अब उस मोटरसाइकिल को कोई स्क्रैच न करे, उसको कोई डैमेज न करे, आप इस डर से उस मोटरसाइकिल पर मुकम्मल नजर रखते। इसी चीज को आप अपने जहन के अंदर बिठा कर रखो कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, ऐ लोगों, अहे मेरे उम्मत के लोगों, मैंने तुम्हें क्या क्या दिया, क्या क्या दिया, मैंने तुम्हें जिंदगी अता करवाया, हराम और हलाल की तमीज मैंने तुम्हें पहचान करवाया, तुम्हें एक खुदा की पहचान करवा दिया, तुमको मैंने एक अच्छा दीन अता कर दिया, मैंने तुमको नमाज अता कर दिया, मैंने तुम्हें रोजा अता कर दिया, मैंने तुम्हें हज और ज़कात अता कर दिया। लेकिन फिर भी कोई मजदूरी नहीं मांगा, कोई बदला, कोई उजरत मैंने तुमसे नहीं लिया। ऐ लोगों, अनकरीब मौत का फरिश्ता आएगा, मैं उसके साथ अपने रब की बारगाह में चला जाऊंगा। उससे पहले मैं तुम्हें एक नसीहत करता हूँ कि मैं तुम लोगों के दरमियान दो चीजें छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह का कलाम और एक अहले बैत। अब मेरी जिम्मेदारी और आपकी जिम्मेदारी है कि जब तक रसूल अल्लाह से हमारी और आपकी मुलाकात न हो, जब तक रसूल अल्लाह से हमारी और आपकी मुलाकात ना हो, जब तक रसूल अल्लाह की बारगाह में हम ना पहुंचे, या उस वक्त तक जब तक मेरे जिस्म से रूह ना निकल जाए, उस वक्त तक मेरी जिम्मेदारी है कि हम अहले बैत से भी मोहब्बत करेंगे और कुरान से भी मोहब्बत करेंगे, कुरान की भी हिफाजत करेंगे और अहले बैत की भी हिफाजत करेंगे। इसलिए कि मेरे नबी ने हमें हवाले करके गए कि अहले बैत तुम्हारे जिम्मा हम छोड़कर जा रहे और खुदा का कलाम छोड़कर जा रहे। तो अहले बैत से मुराद खानदाने मुस्तफा। अब उसमें सरकारें मिल्लत भी है, छोटे सरकार भी है, अब पूरी दुनिया में हजारों लाखों अहले बैत की तादाद है। ये उम्मत पर जरूरी है कि अहले बैत की हिफाजत करो और उनसे मोहब्बत करो, इसलिए कि मुस्तफा ने अपनी औलाद को तुम्हारे जिम्मा छोड़कर गए। और मेरे दोस्तों, एक मौलाना साहब से मैंने पूछा, हजरत आलिम की डिग्री कहाँ मिलती है, हाफिज की डिग्री कहाँ मिलती है, कारी की डिग्री कहाँ मिलती है? बोले मदरसों में। आलिम की डिग्री हासिल करना है मदरसे में चले जाइए, हाफिज की सनद हासिल करना है मदरसे में चले जाइए, कारी की डिग्री हासिल करना है मदरसे में चले जाइए। मैंने मौलाना साहब से दूसरा सवाल कर दिया, विलायत की डिग्री कहाँ मिलती है? हाफिज की डिग्री तो मिल गई मदरसे में, कारी की डिग्री तो मिल गई मदरसे में, आलिम की डिग्री तो मिल गई मदरसे में, वलायत की डिग्री कहाँ मिलती है? हिंदुस्तान में कोई एक ऐसी जगह बताइए जहां वली बनने की भी डिग्री मिलती हो। मौलाना साहब खामोश हो गए, मौलाना साहब खामोश हो गए। मैंने कहा बताइए, आलिम के बारे में बता दिया कि और मदरसों में डिग्री मिलती है, लेकिन विलायत की डिग्री कहाँ मिलती? उन्होंने कहा हजरत आप बता दीजिए। मैंने कहा जहां जहां अहले बैत है वहां वहां विलायत की डिग्री है, जहां जहां खानदान जिंदाबाद है वहां वहां विलायत की डिग्री है। अगर विलायत की डिग्री लेना है तो नबी के खानदान वालों के पास चले जाओ, आसानी से विलायत की डिग्री मिल जाएगी। इसलिए कि विलायत देने का जो पावर नबी ने दिया है वो अली को दिया है, और अली ने जो पावर विलायत का अता किया होगा उसे को अता किया है, और किसी के पास ये ताकत और ये शक्ति नहीं है। आलिम तो बना सकते हो, हाफिज तो बना सकते हो, कारी तो बना सकते हो, लेकिन वही वली वही बनाएगा जो खानदान मुस्तफा से ताल्लुक रखता होगा। और मालूम है, और गौसे आजम ने दिखा भी दिया दुनिया वालों को कि ऐ लोगों, ये मत समझो कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही विलायत से सरफराज किए जाते हैं। चाहे वो पढ़े लिखे हो या ना पढ़े लिखे हो, अल्लाह विलायत देने के लिए पढ़ा लिखा इंसान नहीं देखता है, दिल का तकवा देखता है। तकवा देखता है, जिसके दिल में तकवा है रब मौला अली के जरिए उसको विलायत अता कर देता है। वरना इल्म तो सीने में भरा हुआ है, और उसी इल्म जहां सीने में इल्म जो भरा हुआ है वही बुग़्ज़ अदावत भी भरा हुआ। तो रब देखता है कि एक आलिम के सीने में इल्म तो भरा हुआ, लेकिन साथ साथ
सैयदों की बगावत भी भरी हुई है, सैयदों की नफरत भी भरी हुई है, सैयदों का बुग़्ज़ भी भरा हुआ है। तो चाहे वो जितना बड़ा आलिम हो, रब कहता है अली इसको विलायत न देना, इसलिए आलिम तो जरूर है लेकिन इसके दिल में सैयदों का बुग़्ज़ है। और आप उलमा की ज़बानी सुना होगा, उलमा की ज़बानी आपने सुना होगा, है ना। एक बहुत बड़े आलिम गुजरे, हजरत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े आलिम अपने वक्त के गुजरे। आलिमों का और वलियों का एक जमाना से नहीं बनता है, आलिमों का और वलियों का एक जमाने से नहीं बनता है, दोनों का नहीं पढ़ता है। इसलिए कि आलिम हदीस की किताबों से देखकर आलिम बने, और जो वली होते हैं वो हदीस की किताबों से पढ़कर नहीं, वो वलियों की निगाहों से पीकर वली बनते हैं। ये सीखते हैं और इनको अता किया जाता है। आप इल्म कुरान पढ़ने का तरीका आप मदरसे में सीखते हैं, लेकिन विलायत मदरसे में सिखाई नहीं जाती है। इन बुजुर्गों के दरबार से विलायत मिल जाती है, निगाहों से पिला दिया इंसान वली हो गया। हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग थे। उस जमाने में प्रेस नहीं था, कलम से किताबें लिखते थे। अब बहुत सारी किताब उन्होंने तस्नीफ कर दिया। तो हमारे और आपके यहाँ भी ये माहौल है कि जब 200 किताबें होती है तो मई जून के महीने में गर्मी में उन किताबों को धूप दिखाया जाता है ताकि साल भर इस किताब में कीड़ा ना लगे। हज़रत शम्स तबरेज़ी रहमतुल्लाह अलैह अपने मेहनत की जिंदगी भर की लिखी हुई चंद किताबों को एक पानी के हौज पर रख दिया, पानी के हौज पर रख दिया और सामने चेयर पर बैठे सुखा रहे हैं किताब को। उधर से एक अल्लाह के वली का गुजर हो रहा था। तो अल्लाह के वली ने पूछ लिया ये क्या है, किताबों की तरफ इशारा करके क्या है। तो अल्लाह के वली ने कहा ये वो चीज है जो आपको समझ में नहीं आएगी। वो समझ गए ये पढ़े लिखे नहीं, ये वो चीज है जो समझ में नहीं आएगी। वो वली गुस्से में आ गए, जलाल में आ गए, सारी किताब को हौज में डाल दिया, सारी किताब पानी में चली गई। अब वो आलिम साहब रोने लगे, परेशान होने लगे, मेरी सारी किताबें पानी में चली गई। उधर से जब वली लौट कर आए तो देखा ये मौलाना साहब रो रहे। आपने हाथ डाला और सारी किताबों को निकाल कर फिर उसी हौज पे रख दिया। सारी किताब सूखी हुई निकल गई, हत्ता कि ये आस्तीन भी पानी में ना भीगा। तो भाई मौलाना साहब ने पूछा ये क्या है, कहा ये वो है जो तुम नहीं जानते। जिंदाबाद जिंदाबाद अल्लाह। तो मेरे दोस्तों, आप सरकार मिल्लत से मोहब्बत करने वालों, वलियों से मोहब्बत करने वाले, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले, यकीन जानो अहले बैत से मोहब्बत ही जन्नत में जाने की जमानत है। जन्नत में जाने की जमानत ईशान अली गयावी साहब ने बड़ी खूबसूरत मनक़बत पढ़ी। ये सैयदना पाक की भी मनक़बतें पढ़ते, सरकार मिल्लत की भी मनक़बतें पढ़ते। तो इनके हाथ में अहले बैत का दामन है, जकड़ के पकड़े अहले बैत के दामन को। चूंकि आज यहाँ कोई कितना बड़ा बन जाए, हश्र के मैदान में वही बड़ा होगा जो इमाम हुसैन का औलाद होगा। हश्र के मैदान में वही बड़ा होगा जो गौसे आजम का बेटा होगा। हश्र के मैदान में उसी का मर्तबा ऊंचा होगा जो मौला अली का बेटा होगा। चाहे जितने बड़े पढ़े लिखे लोग हों वो गुलामों के सप में होंगे, है ना। बहुत सारे सादात ऐसे हैं जो न इल्म हासिल कर सके लेकिन फिर भी वो सरदारों के सप में होंगे, फिर भी वो सरदारों के सप में होंगे। क्यों? इल्म की बुनियाद पर नहीं, नसब की बुनियाद पर, खानदान की बुनियाद पर, रसूल अल्लाह के औलाद होने की बुनियाद पर वो सरदारों के सप में होंगे। और चाहे जितने पढ़े लिखे लोग होंगे वो सब के सब गुलामों के सप में होंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मेरे दोस्तों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने तो बहुत बड़े बादशाह गुजरे ना, बहुत बड़े बादशाह गुजरे। ये खाकसारी देखो, हजरत उमर की खाकसारी देखो, और आपने अपने पीरो मुर्शिद सरकार मिल्लत की भी खाकसारी देखा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने 22 लाख मुरब्बे मील के वो बादशाह हैं, यानी आज के दौर के 24-25 मुल्क में वो सुल्तान थे, और सरकार मिल्लत पूरे उड़ीसा के सुल्तान थे। लेकिन दोनों की खाकसारी मिलाओ। हजरत उमर की तारीख जब मैंने पढ़ा तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास दमिश्क और रोम का बादशाह आया मिलने के लिए कि खलीफतुल मुस्लिमीन उमर से मिलना है। एक बादशाह अपने मुल्क का आ रहा है एक बादशाह से मिलने के लिए। जब रोम और दमिश्क का बादशाह हजरत उमर से मिलने आया तो उनके लोगों से पूछा, तुम्हारा बादशाह कहाँ है? तमाम सहाबा ने कहा, मेरा बादशाह तो ये है, जमीन चटाई पर सोया हुआ। वो दमिश्क का बादशाह हैरान हो गया, ये तुम्हारा बादशाह है जमीन पर सोया हुआ, और हाथ को तकिया बनाकर सोया हुआ ये बादशाह है जो 22 लाख मुरब्बे मिलकर हुकूमत करता है। सहाबा ने कहा, यही मेरा बादशाह है। इसकी खाकसारी ये है कि देखो चटाई पर जिंदगी गुजारता है और हाथ को तकिया बनाकर सोता है। वो दमिश्क का रोम का बादशाह हैरान हो गया कि हम तो मखमली गद्दे पर सोते हैं, अब इतनी बड़ी हुकूमत ये टूटी हुई चटाई पर सो रहा है। और जब मैंने सरकार मिल्लत को देखा, सरकार मिल्लत के करीब गया तो मैंने देखा कि वो भी चटाई और कंबल पर सोकर पूरी जिंदगी गुजार दी है। अगर चाहते तो लाखों रुपए का दीवान सजाकर मोटे गद्दे पर जिंदगी गुजार देते, लेकिन हजरत उमर की जो खाकसारी थी वही खाकसारी सरकार मिल्लत के अंदर थी। इसलिए मेरे दोस्तों, आप याद रखो कि हिंदुस्तान में या उड़ीसा के अंदर तो ऐसा वली कहीं मिलेगा। ये मुजाहिद मिल्लत को अगर आप वली समझते हो, मुजाहिद मिल्लत को वली मानते हो, तो मुजाहिद मिल्लत पर तो यकीन करना नहीं होगा। मुजाहिद मिल्लत की विलायत दांव पर लग गई है। मुजाहिद मिल्लत की विलायत दांव पर लग गई है। इज्जत की बात है मुजाहिद मिल्लत की। हम जब कहते हैं कि मुजाहिद मिल्लत ने सरकार मिल्लत के कदमों को चूमा, हम जब कहते हैं कि मुजाहिद मिल्लत ने अपना इमामत जानिमाज बिछा दिया सरकार मिल्लत के लिए, जब मैं कहता हूं कि सरकार मिल्लत के लिए मुजाहिद मिल्लत ताजीम के लिए खड़े हो जाते थे, तो लोग कहते थे उस वक्त सरकार मिल्लत सही थे, उस वक्त सरकार मिल्लत शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारते थे, इसलिए मुजाहिद मिल्लत ने कदम बोसी कर लिया, इसलिए मुजाहिद मिल्लत ने अपने इमामा को जानिमाज बिछा दिया, इसलिए मुजाहिद मिल्लत ने सरकार के लगे हुए पर्दे को बोसा दिया करते थे। तो अब मुसलमानों ये बताओ कि मुजाहिद मिल्लत इसका मतलब तो वली नहीं थे। जब तक सरकार मिल्लत हयात से थे वो कदम चूम रहे थे, लेकिन मुजाहिद मिल्लत को उनकी आखिरी जिंदगी को भी देखना चाहिए था। सरकार मिल्लत की, सरकार मिल्लत अगर वली होते, मुजाहिद मिल्लत अगर वली होते तो वो सरकार मिल्लत की आखिर तक जिंदगी को देखते कि नहीं ये भटक जाएंगे इसलिए इनके कदमों को ना चूमा जाए, ये गुमराह हो जाएंगे इसलिए इनके कदमों को ना चूमा जाए, ये जो है शरीयत से हट जाएंगे इसलिए इनके लिए इमामा ना बिछाया जाए। लेकिन हम और आप इस बात को समझ लीजिए कि सरकार मिल्लत हमेशा आखिरी जिंदगी के आखिरी सांस तक वो शरीयत पर अमल कर रहे थे। और यही मुजाहिद मिल्लत ने भी अपनी विलायत की आंखों में देखा कि सरकार मिल्लत हट नहीं सकते सरकार शरीयत से, सरकार मिल्लत कभी भी शरीयत के खिलाफ वर्ती नहीं कर सकते। इसीलिए मुजाहिद मिल्लत ने कदम चूम कर दुनिया वालों को बता दिया कि अगर कोई तुम्हें गुमराह करने चाहे तो मुझे देख लेना, मैंने विलायत की निगाहों से सरकार को देखा है कि ये कभी भी शरीयत से हट नहीं सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते अहले कभी भी तो सरकार मुजाहिद मिल्लत की निगाह विलायत ने सरकार मिल्लत की पूरी जिंदगी को देखा। उसके बाद मुजाहिद मिल्लत ने कदमों को चूमा, उसके बाद मुजाहिद मिल्लत ने अपने इमामा का जानिमाज बिछाया, उसके बाद मुजाहिद मिल्लत ने सरकार मिल्लत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। तो यहाँ पर ये बात पता चल गई कि मुजाहिद मिल्लत बाकमाल वली थे और सरकार मिल्लत बाकमाल वली थे, इसीलिए दोनों वलियों का मिलन हो गया। पूरी जिंदगी दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। सरकार मिल्लत जब मुजाहिद मिल्लत कदमों को चूमने के लिए झुकते थे, सरकार मिल्लत बाजू पकड़कर खड़ा कर देते थे कि नहीं आप कदम न चूमिए मेरा। ये सरकार मिल्लत की खाकसारी।